हमें इसकी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे जो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं दूसरों के टैलेंट की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, जो क्योंकि वो भी अल्लाह ने दिया है। और ज़रूर इसमें एज या इसमें एक्सपीरियंस का कोई ताल्लुक नहीं है। लाइक एक 12 साल का बच्चा मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, एक 20 साल, मतलब मैंने 44 साल माशाल्लाह मुझे हो गए काम करते हैं। माशाल्लाह। दूसरा ये सर, कुरान में ना सर अल्लाह ताला ने जो हमें कुछ चीज़ें बताई हैं वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। उसमें अल्लाह कहता है कि झूठ ना बोलो, अपना अहद निभाओ, गलत वादा ना करो, अपना माप तोल जो है उसमें डंडी ना मारो, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करो, किसी का हक ना मारो, माँ बाप के साथ। ये बेसिक चीज़ें हैं। आप यकीन करेंगे कि मैं इसलिए सबको बताता हूँ कि शायद किसी और का भी भला हो जाए। सर 5-6 साल हो गए मेरी लाइफ में एक चेंज आया। मैंने खुद से उर्दू में पढ़ना शुरू किया, समझनी शुरू की चीज़ें। बाकी तो मैं सबको सुनता था। मैंने ये सिर्फ बेसिक चीज़ अख़ज़ की है कि अगर आप अल्लाह की कलाम को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फाइनली उस पर जब अमल करते हैं तो सर आपकी दुनिया बदल जाती है। ये अल्लाह का वादा है आपसे। तो आप ज़िंदगी में, मैंने जो अमल किया है सर, आप झूठ बोलना छोड़ दें, आप अपना अहद निभाएं, गलत कमिटमेंट ना करें। चाहे वो बीवी है, बच्चे हैं, कोलीग्स हैं, आप काम पे हैं, गलत कमिटमेंट ना करें। और जो वादा आप कर लेते हैं उसे आपने पूरा करना है। और तीसरी चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा अमल करता हूँ वो माप तोल में डंडी नहीं मारनी। वो सर को ये सिंबॉलिक है, वो कोई तोड़ने की चीज़ नहीं है कि आपने कोई वो चावल तोड़ने या कुछ करना है। तो जब आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं, किसी का हक ना मारें, आप यकीन करें कि आपकी दुनिया बदल जाएगी। मेरी बदली है। तो मैं इसलिए सबको कहता हूँ प्लीज़, और पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़रूरत है। आप बाहर जाते हैं और लेकिन यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करते हैं, हमारी कौम जो है वो बहुत पस्ती में चली गई है। बिल्कुल। रिश्वत, झूठ, गलत बयानी, गलत कमिटमेंट, चोरी, मेडिसिन में मिलावट, ये सारी चीज़ें इतनी खौफनाक हैं। सर अल्लाह तब तक आपके ऊपर बरकत नहीं नाजिल करे, हम जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ लें, जितनी मर्ज़ी आप दुआएं कर लें, नहीं कबूल होंगी। ये मेरा जो मैंने चीज़ ख़स की है। आप जब अल्लाह से अपनी ये चीज़ें मिलाते हैं ना सर, आप मेरे साथ क्या करते हैं मैंने उस पर नहीं जाना, ये मेरे साथ क्या करता है उसको नहीं हमने देखना। मैंने अपने रब के साथ जो चीज़ें हैं ना उनको मैंने ठीक करना है। वो मुझे क्या हुक्म देता है, उसको अगर आप ठीक कर लें तो ये दिल में जो बुग़्ज़, अना, कीना परवरी, हसद, ये चीज़ें निकाल दें अपने दिलों से, अपने आप को क्लियर करें, आपकी सारे काम आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप फॉरेन सिनेमा नहीं देखते ताकि आप इन्फ्लुएंस ना हो, तो आप फिर क्या रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं? ये बात नहीं है कि मैं उस नज़रिए से नहीं देखता, उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता। जनरली तो आप देखते हैं ना, लेकिन मैं बहुत कम देखता हूँ क्योंकि जब अल्लाह ने आपको दिया है टैलेंट, मेरी ऑब्जर्वेशन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से मैं करैक्टर्स अपनी सोसाइटी से पिक करता हूँ। मोस्टली मैंने जितने भी करैक्टर्स किए हैं उनकी रिजेम्बलेंस आपको कहीं नहीं लगेगी कि पिट्रो टूल से मिल रहा है या डस्टिन हॉफमैन से मिल रहा है या इंडियन कोई जो है। वैसे कोई आपके थे फेवरेट एक्टर्स? जी मेरे थे संजीव कुमार साहब। संजीव कुमार साहब जितने भी वर्सटाइल एक्टर रहे हैं ना, जिस तरह एंथनी क्वीन। ओके। मुझे जिन एक्टर्स में, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट है ना जी, एक मार्लन ब्रांडो का है स्कूल ऑफ थॉट, दिलीप साहब, ये सारा वो है। मेरा ज़रा वो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को टोन टेम्पो के साथ चेंज करते हैं, मेरा वो स्कूल ऑफ थॉट है। और उसके जितने भी वो हैं सब मैं सबको देखता हूं। जैसे आपने एक वो पीर साहब का रोल किया था, मुझे बड़ा पसंद है, मूसा के वालिद का, वो कमाल था। वो भी आपने रक्से बिस्मिल, वो भी आपने देखा था किसी को या? सर पीराना बचपन सारा साडा गुजरिया होया, वाह वाह, लेकिन नॉट एग्जैक्टली वो चीज़, लेकिन खदो खाल, उनका उठना बैठना, स्टाइल, बोलना, जैसा जंजालपुरा का था। अब सब मुझे कहते हैं कि आपने कोई ट्रेनिंग ली थी वहाँ जाके रीमा के लिए। हम लोग जाहिर है संतनगर में रहते थे, तो उस जमाने में गली मोहल्लों में सर ये किसी की शादी होती थी, बल्कि इवन ये लोग सद्दे देने भी जाया करते थे उन घरों का, सबको इनको पता होता था बच्चा पैदा होना है, कोई शादी है, निकाह हकीका कुछ है, तो ये लोग आया करते थे। तो मैं इनको देखता था, बड़े फैसिनेटिंग वो एक चीज़ उस जमाने में लगती थी। तो वो बचपन से मुझे इनका स्टाइल, ऑब्जर्वेशन थी जो कि ऑब्जर्वेशन रीमा के वक्त, वो फिर रीमा के वक्त निकली सर। भाईजान आप जितने प्यारे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे रखे। तो आज से 20 साल पहले बहुत ज़्यादा प्यारे होंगे? नहीं, मैं अब ज़्यादा प्यार हूँ। तो जो प्यारा होता है उसे प्यार भी होता है, तो आपको हुआ था कभी
जिंदगी में वो मिला ना हो या मिल गया हो? नहीं नहीं, एक दफा मनु कई दफा होया प्यार। मुझे हर अच्छी चीज से प्यार होता कई दफा पर्चा हुंदा, प्यार एक दफा ही हुंदा। नहीं नहीं, किन्ने क्या है? अच्छा जी। नहीं, प्यार आपके किसी वक्त किसी के साथ किसी एज में नहीं, माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार दोस्त फलां फलां छोड़ के। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। अच्छा तुसी मैं उस वाले प्यार की बात कर रहा हूँ जो आपने क्वेश्चन किया। अच्छा तुसी अपने दौर दे इमरान हाशमी होए जे? नहीं, इमरान हाशमी थे नहीं, अच्छी चीज मुझे अच्छी लगती है और मैं तो कभी धोखा मिला जिस तरह मुझे आजकल मिल रहा है बहुत ज्यादा? ऐसा नहीं था, बस प्यार हो जाता था, फिर खत्म हो जाता था, फिर और शुरू हो जाता था, फिर वो खत्म हो जाता था, अच्छा फिर एक दफा हो जाता था। ये प्यार सी के देख से जड़ी खत्म हो जाती देखिए, दिल पे नहीं लेनी चाहिए, दिल पे नहीं लगानी चाहिए। लेकिन मुझे क्यों लड़कियां रिजेक्ट करती हैं? छट दे, दिल पे ना ला, ऐसे ना मर जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो तो नहीं कैसा कुछ ऐसा महसूस नहीं करे, लेकिन वजह जानना डाल वजह क्यों? कि वजह आपके ख्याल में क्या है? हम तो कमी क्या है? सर देखिए, ये एज के साथ ना चीज़ें होती हैं। आप यंग जवानी होती है, शुरू में 15-16 साल, तो उस वक्त ना क्रशेज होते हैं बेसिकली। ये लव शव ये कुछ नहीं होता। मैं समझता हूँ बेसिकली अटैचमेंट है सर असल चीज़। जब आपकी किसी के साथ अटैचमेंट होती है ना, पता नहीं मेरा शायद अपना डिफरेंट होगा बाकी लोगों का, मुझे ये मोहब्बत शोहब्बत प्यार इश्क ये कोई अजीब सा लगता है। कोई नहीं होता सर। तुसी 6 महीने ਲਈ भेज दो किसी ਨੂੰ बाहर, तो अलहदा हो जाए अगर आपके वक्त है तो चीज़ें बहुत। इवन आपका अपना बेटा बेटी हो, बहन भाई हो, कोई बाहर चला जाता है अब्रॉड, तो वो बात नहीं रहती। असल चीज़ है आपकी अटैचमेंट। जितना टाइम आप जिसके साथ गुजारते हैं उसकी अटैचमेंट है। वो किसी के साथ भी हो सकती है, आप जानवर रख लें उसके साथ भी हो जाती है। लेकिन ये देखिए ना, जिस तरह रुबानियाँ हैं, ये भी मुझे मसलन के नफरत की निगाह से देखती हैं, तो दूसरी लड़कियां भी आती वो भी नफरत की निगाह से देखती हैं। मैं तो नहीं नफरत करती आपसे, आपने खुद ही बना लिया। फिर झूठ पड़िया यार, उन्हें मैं नवाज किया है कि झूठ नहीं बोलना, उन्हें उत्ते सेट से ही झूठ बोल देता है। सच्ची बात करें, क्यों आप मुझे क्यों आप कहती हैं आप अच्छे नहीं हैं, आपकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, आप ये वो बला बला, तो आप पसंद तो नहीं ना करती? तो नफरत तो नहीं करती ना। वो चीज़ां चेंज कर ले जो उन्हें पसंद ने, वो कर ले। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ मैं तो खुश था भाण आ रहे ने आज मेरे हक की गल होएगी। आपको अच्छी बात बता रहा हूँ जी भजन, ठीक कि आप जो उनकी पसंद की चीजें हैं मैं भी यही करता हूँ। आप तो मेरी बीवी बच्चों की जो पसंद की चीजें होती है है। मजबूरी तो कह रहे थे। नहीं मजबूरी क्यों है? अच्छा, आई लव माई फैमिलीज, आई लव माई वाइफ्स। और शादी होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए, अरेंज? डिपेंड करता है। लव मैरिज अरेंज मैरिज डिपेंड करता है किस पे, कभी कभी फेस पे भी डिपेंड करता है। क्या बात ये इसके अंदर लव का मार्जिन है या अरेंज करना पड़ेगा? सर आपने लव की थी अरेंज? मेरी लव मैरिज 2 की हुई हैं और मेरी दोनों लव मैरिजेज हैं। अच्छा, और बताएं जा पाएगा। ये देखो जरा तुम, बड़ी बात है, साड़ी एक नहीं हो रही। लेकिन 2 कर लिया, केड़ा तरला पाया तुसी पहले ये दसो। नहीं अल्लाह माफ करे, तरला क्यों पाना। अब वो समझ जाए इस बात को कि उन्होंने बड़े दबे लफ्जों में आपको क्लियर कर दिया कि ये मसला आपके अंदर है। सर सोशल मीडिया से बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दी हैं? हाँ ये तो है, साइंस जितनी तरक्की कर रही है, बहुत सी चीज़ें पहले नहीं होती थी अब है, और लोग उनका फ़ायदा भी। देखिए ये तो शुरू से है कि किसी ने कोई चीज़ बनाई है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव लेती हैं या नेगेटिव लेती हैं। तो जिनके शैतानी ज़हन है वो तो उसको गलत ही यूज़ करेंगे, और जिनके पॉजिटिव हैं वो उनको पॉजिटिव यूज़ करेंगे। मैं मिसाल दे रहा हूँ, इशारे नहीं कर रहा। हाँ तो चेंज ही कर लो थोड़ा जरा। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना एक बेलगाम घोड़े की तरह ना लोगों ने बहुत गलत फ़ायदा भी उठाया उसका, कि वो सबकी एक्सेस में आ गई हैं चीज़ें, जो मर्ज़ी लिख दें, जो मर्ज़ी। सिर्फ ये आप लिखें, आप तनकीद करें, बिल्कुल आपका राइट है, हक है, लेकिन प्लीज़ अपनी लैंग्वेज जो है उसका ज़रा ख्याल करना चाहिए। बदतमीज़ी ना करें, गालियाँ ना निकालें। कोई आपके ज़हन में बात है, आप उनसे क्वेश्चन आंसर करें, लेकिन यह है कि बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। बाकी इस्तेमाल की चीज़ है, उसका अच्छा बुरा आपने खुद करना है।